नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीषा अग्रवाल, डायरेक्टर विट्रोरेटिना एंड यूविया सर्विसेज, डॉक्टर श्रॉफ चैटर्जी आई हॉस्पिटल, नई दिल्ली से। आज हम लोग डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में बात करें। डायबिटिक रेटिनोपैथी डायबिटीज़ का असर है आपके आँख के पर्दे के ऊपर। डायबिटीज़ आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और इसका कारण हो सकता है हम लोगों का लाइफस्टाइल में चेंज, हम लोगों के स्ट्रेस लेवल्स और बहुत सारे अन्य कारण। डायबिटीज़ के बढ़ने की वजह से हमारे देश को डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जा रहा है। डायबिटीज़ के बढ़ने की वजह से जो उसका असर आँखों पे हो रहा है वो भी साथ में साथ बढ़ता जा रहा है। अब ये समझते हैं कि डायबिटिक रेटिनोपैथी किस आँख के भाग पे ज़्यादा असर करती है। आँख का जो पर्दा होता है उसको रेटिना बोलते हैं और रेटिना पे डायबिटीज का सबसे ज्यादा असर होता है। हम लोग पहले ये समझते हैं कि रेटिना होता क्या है। सो आई एम श्योर आप सब ने एक कैमरे को देखा होगा, पुराने टाइप का कैमरा, ना कि मोबाइल कैमरा। पुराने टाइप के कैमरे में आगे एक लेंस होता था और पीछे एक रील होती थी। जो रील होती थी उसका मेन काम था फोटो को कैप्चर करना। हमारे आँख का जो रेटिना है उसका भी यही काम है कि जो हम देखते हैं उसकी एक इमेज को कैप्चर करता है और आँख की नस के द्वारा उसकी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक जाती है और हमें दिखाई देता है कि हम क्या देख रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली जो आँख का पर्दा है उसी पर डायबिटीज का सबसे ज्यादा खराब असर होता है। अब ये समझना भी जरूरी है कि डायबिटीज तो कितने लोगों को होती है, तो किन लोगों पे ज्यादा रिस्क है डायबिटिक रेटिनोपैथी होने का। आप विश्वास करिए, किसी भी जने को जिसको डायबिटीज है उसको डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि केवल आप 5 साल या 10 साल से पीड़ित हैं डायबिटीज से, सिर्फ तभी आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी होगी। सो इसलिए हमारे लिए आज इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि जिस दिन आपको डायबिटीज़ की डायग्नोसिस बने, आप उसी दिन जाके अपनी आँख और पर्दे की जाँच कराएं। अगर मुझे ये समझना है कि मैं कब शक करूँ कि मुझे डायबिटिक रेटिनोपैथी हो रही है, तो अगर मेरे चश्मे का नंबर बार बार बदल रहा है और उसके बावजूद भी मुझे साफ नहीं दिख रहा, तो शायद मुझे डायबिटिक रेटिनोपैथी है। या फिर मैं अखबार पढ़ने की कोशिश करूं चश्मा पहन के और मुझे साफ नहीं दिखे, तो शायद मुझे डायबिटिक रेटिनोपैथी का असर स्टार्ट हो गया है। और या फिर मुझे अचानक एक दिन बिल्कुल ही दिखना बंद हो जाए, या मुझे लाल लाल से धब्बे दिखाई देने लगे, या बहुत ही कम हो जाए मेरी आंखों की नज़र, तो श्योरली मुझे ये शक करना चाहिए कि मुझे डायबिटिक रेटिनोपैथी है। ये सही टाइम है कि आप जाके अपनी आंखों की पूरी जांच कराएं और आंख के पर्दा, जिसे रेटिना कहते हैं, उसकी भी जांच कराएं। अब एक दफ़ा जांच हो गई, डॉक्टर ने आपको कह दिया कि आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी है, तो वो आपको क्या एडवाइस कर सकते हैं? वो आपको OCT एडवाइस कर सकते हैं। वो एक जाँच है जो ये बताएगी कि आपके पर्दे के ऊपर कोई सूजन तो नहीं है डायबिटीज़ की वजह से। वो आपको फंडस फ्लोरेसेंस एंजियोग्राफी एडवाइस कर सकते हैं, जो ये बताएगी कि कहीं आपके आँख के पर्दे में खून की कमी तो नहीं हो रही है डायबिटीज़ की वजह से, जिसको लेज़र के द्वारा ट्रीट करने की ज़रूरत है। और या फिर आपके अगर आँख में पूरा खून है तो आपको एक अल्ट्रासाउंड एडवाइस किया जा सकता है। जहाँ तक ट्रीटमेंट का सवाल है, ट्रीटमेंट 3 प्रकार से किया जाता है। या तो कोई दवाई के इंजेक्शन्स आँख में लगाए जाते हैं, या फिर कोई लेज़र ट्रीटमेंट किया जाता है, और या फिर बहुत कॉम्प्लेक्स रेटिना की सर्जरीज होती हैं जिनके द्वारा हम डायबिटिक रेटिनोपैथी को ट्रीट कर सकते हैं। पर आज हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि इसके लिए प्रिवेंशन बहुत बेहतर है बजाय कि हम ट्रीटमेंट कराएं, क्योंकि अगर एक नज़र हमारी कम हो जाए डायबिटिक रेटिनोपैथी की वजह से, तो वो पूरी तरीके से कभी वापस नहीं आती है। इसलिए मेरी आपको यही राय है कि अगर आप एक डायबिटिक हैं तो आज ही जाके अपनी आंखों की जांच कराएं, पर्दे की जांच कराएं और अपने डॉक्टर की सलाह पूरी तरीके से मानें। साल में एक दफ़ा ज़रूर जांच कराएं। अगर आपको कोई सिम्टम नहीं भी है तो भी आप अपनी जांच आंखों की ज़रूर कराएं। ये लॉन्ग रन में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आप अपनी आंखों की नज़र को खोएंगे नहीं और पूरी लाइफ स्वस्थ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।